हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक डरावना ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है पीपल के नीचे वो जो बांसुर ई बजाता है। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। अर्जुन को शहर से गांव आए अभी 3 ही घंटे हुए थे, लेकिन इस छोटे से गांव बेल्हा की हवाओं में कुछ ऐसा था जो उसकी सांसों में उतरते ही भारी लगने लगा। उसकी माँ यहीं पली बढ़ी थी और अब दादी बीमार थीं, तो माँ उसे लेकर गांव ले लौटी थी। दादी ने आते ही चेतावनी दी, शाम होते ही पीपल वाले पोखरे के पास मत जाना, वहां अब भी बंस इराम की बांसुरी बजती है। अर्जुन मुस्कुराया, दादी, आजकल कौन बांसुरी बजाने वाला भूत होता है? लेकिन दादी मुस्कुराई नहीं, उनकी आंखों में डर था, गहराई से जमा हुआ डर। रात होते होते अर्जुन ट्यूब पर लेटा ही था कि बाहर से हवा की सरसराहट में एक धीमी मीठी पर अजीब सी धुन गूंजने लगी। बांसुरी। वो खड़ा हो गए। खिड़की से देखा, दूर पीपल के पेड़ की तरफ हल्की सी परछाई और धुंध के बीच चमकते एक आदमी की झलक। अध्याय 2। बंसीराम की कहानी। दूसरे दिन अर्जुन ने गांव के चाचा रामू से पूछा, ये बंसीराम कौन था? रामू चुप हुए, फिर बोले, बंसीराम चरवाहा था। उसका संगीत ऐसा था कि बारिश रुक जाए और जानवर नाचने लगे। लेकिन उसे एक ठाकुर की बेटी से प्रेम हो गया और ठाकुर ने उसे जिंदा गा डर दिया पीपल के नीचे। कहते हैं मरते समय भी वो बांसुरी बजा रहा था और जब तक उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा वो हर रात लौटेगा। अर्जुन ने सुना, लेकिन दिमाग में यही गूंजा, मरते समय भी बांसुरी। अध्याय 3। पीपल के नीचे का रहस्य। उस रात अर्जुन सबकी नजरें बचाकर पोखरे की ओर निकला। चांदनी रात थी। पीपल के पेड़ के नीचे चट्टानें, जली बूटी और राख जैसी कोई चीज फैली थी। तभी हवा थमी और सामने एक परछाई उभरी, सफेद कपड़े, गले में पिघला हार और हाथ में बांसुरी। वो बजा रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे। अर्जुन न डरकर पीछे हटा, लेकिन उसके कान में धुन गूंज रही थी और वो हिल नहीं पा रहा था। अद याए 4 स्वर और शाप। धुन बदल गई। अब वो मीठी नहीं, डरावनी थी। अर्जुन के कानों से एक खून निकलने लगा। हर धुन एक आज्ञा बनती जा रही थी। बैठो, आंखें बंद करो, बांस उरी उठाओ। और अर्जुन की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके सामने एक टूटी बांसुरी पड़ी थी। उसने उठाई और अगले ही पल वो बजाने लगा। अध्याय 5। गांव वालों की चुप्पी। अर्जुन ने अगली सुबह सबको बताया कि उसने बंसीराम को देखा, लेकिन हर चेहरा जैसे पत्थर बन गया। हम सपने देखा है, लेकिन जिसने भी सच बोला वो या तो घूम हो गया या गांव छोड़ गया। तू शहर का है, तू बच सकता है, लेकिन ज्यादा जानने की कोशिश मत कर। पर अर्जुन अब पीछे नहीं हट सकता था। उसके कानों में अब भी वो धुन थी और बांसुरी उसके पास। अध्याय 6। बांसुरी की भाषा। अर्जुन ने एक रात खुद अभ्यास किया और पाया कि जैसे जैसे वो सही सुर लगाता, अंधेरे में हरे उभरते, मर चुके चरवाहे, बच्चियां, बूढ़े, हर किसी की आत्मा बंसीराम के साथ औंध दी गई थी और हर सुर उन्हें पास बुलाता। पर एक और सच्चाई थी, हर गलत सुर उन्हें गुस्सा दिलाता। और एक रात अर्जुन से सुर बिगड़ा। अध्याय 7। मृत आत्माओं का उभार। वो सुर बजते ही हवा चीखने लगी, पीपल से धुआं निकला और हर शाखा पर एक लटकती आत्मा प्रकट हुई। झूलते शरीर, फटी आंखें, फटी बांसुरी। बंसीराम अब सामने था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसकी आत्माएं अब अर्जुन को चाहती थीं। अध्याय 8। रात। जब सब उल्टा चलता है, उस रात गांव में समय थम गया। घड़ियां उल्टी चलीं, पानी ऊपर बहने लगा, कुत्ते रोने लगे। अर्जुन खुद को दादी के कमरे में देखता है, लेकिन दादी की जगह खुद अर्जुन की लाश पड़ी है। तू बांसुरी से जोड़ेगा तो बांसुरी तुझे ओढ़ेगी, गूंजती आवाज आई। अध्याय 9। अर्जुन का बदलना। अर्जुन अब न अर्जुन था, इंसान। उसकी आंखों में अंधेरा था और जब वो बांसुरी बजाता लोग नींद में चलकर पीपल तक जाते और फिर लौटते नहीं। दादी मर गई, मां पागल हो गई। अर्जुन अब शाप का वक्त आहन बन गया था। अध्याय 10। बांसुरी का अंतिम स्वर। गांव में एक बच्चा गोविंद ने वह बांसुरी चुरा ली। उसने अंतिम धुन बजाई, एक ऐसा स्वर जो बंसीराम की आत्मा को शांत कर दे। पर वो स्वर बजते ही अर्जुन चीखा,
उसकी चमड़ी झुलसने लगी और बंसी राम भी आग की तरह फट गया। सब कुछ राख हो गया। लेकिन अगले दिन एक नई बांसुरी पोखरे के पास मिली और गोविंद की मां ने सुना। धीमे स्वर में कोई फिर बजा रहा था,